हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोमेथोलॉजी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर। हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर, इंटीजर सबकी डेफिनेशन पढ़ी है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर। तो देखते हैं इंटीजर क्या होता है हमारा। इंटीजर ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, यानी कि इंटीजर के अंदर हमारे सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर आएंगे, साथ में जीरो और साथ में नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ओके, क्या मीनिंग हुआ इसके अंदर आपका कि सारे के सारे हमारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर साथ में जीरो एंड नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या बनाता है, हमारा इंटीजर बनाता है। अगर हम नंबर लाइन पे चेक करेंगे तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 ये क्या हमारी नेचुरल नंबर है। ओके, और ये हमारा जीरो, ठीक है, और साथ में नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि ये सारा क्या बना हमारा इंटीजर बना। ओके, अब इंटीजर भी आगे 4 टाइप्स का होता है। कौन सा, देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर। अब इसका नाम देखो आप, पॉजिटिव है यानी कि सारे के सारे प्लस वाले पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, सेकंड है हमारा नेगेटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर है तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो देखो बच्चा, अब आप ये कहोगे कि आपने इंटीजर की डेफिनेशन में ये पढ़ाया हमें कि ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर प्लस जीरो प्लस नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब आपने यहाँ पे सारे के सारे प्लस ले लिए, ओके, और यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव ले लिए, तो फिर ये जीरो कहाँ गया? क्योंकि इंटीजर की डेफिनेशन में तो जीरो भी काउंट है, लेकिन यहाँ पर भी जीरो नहीं है और यहाँ भी जीरो नहीं है, तो ये जीरो कहाँ गया? तो जीरो को हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर में। ओके, अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है? नॉन नेगेटिव यानी कि जो नेगेटिव नहीं है। ओके, जो नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 एंड सोन। ओके, ठीक है, इसका मतलब तो ये सारे के सारे पॉजिटिव ही होगी। तो बच्चा यहाँ साथ में आएगा हमारा जीरो। ओके, यहाँ साथ में क्या आया हमारा? जीरो। जब जीरो हमारा प्लस ये जो प्लस वाले इंटीजर है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, इनके साथ काउंट हो रहा है, तो ये क्या बन रहा है हमारा? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब ये नॉन पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव तो नहीं है ये, तो कौन से हो गए? -1 -2 -3 एंड सोन, और साथ में क्या है हमारा यहाँ पे? जीरो। ओके, अगर हम नंबर लाइन पे चेक करेंगे तो देखो बच्चा, ये अगर हम नॉन पॉजिटिव लेके चलते हैं, ओके, नॉन पॉजिटिव मतलब नेगेटिव वाले, देखो -1 -2 -3 एंड सोन, और साथ में अगर जीरो और ऐड कर देंगे हम, तो ये क्या बना हमारा? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। और इसी तरह अगर हम ये चेक करें कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा? जीरो से लेके स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, ये तो पढ़ा हमने इंटीजर एंड इट्स टाइप। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इवन नंबर। अब ये इवन नंबर क्या होता है? वो सारे के सारे नंबर जिनको टू पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, यानी कि रिमाइंडर जीरो बचता है। ओके, सारे नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय टू, और रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे? जीरो। यानी कि वो नंबर्स जो टू से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं वो होते हैं हमारे इवन नंबर। फॉर एग्जांपल देखो आप, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ओके, आप जीरो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब जीरो है, जीरो को तो कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है और रिमाइंडर भी जीरो ही आएगा, तो जीरो भी कैसा बन गया हमारे पास? एक इवन नंबर बन गया। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओड नंबर। तो ओड नंबर को आप ये बोल सकते हो कि वो सारे के सारे नंबर जो टू से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते हैं, यानी कि रिमाइंडर तो कुछ ना कुछ बचेगा, एग्जैक्टली तो डिवाइड नहीं होंगे टू से। तो नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय टू। ओके, जो टू से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल आप 1 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 7 9, ये सारे के सारे जो नंबर्स हमारे ओड नंबर्स हैं, क्योंकि अगर हम टू से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास कुछ ना कुछ। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से तो बड़े होते हैं और जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स। एक तो 1 होगा और एक वो इटसेल्फ नंबर खुद होगा। ओके, तो देखो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर्स ग्रेटर देन 1, जो 1 से बड़े होंगे, हैविंग ओनली टू फैक्टर, जिनके केवल टू ही फैक्टर होंगे। कौन से होंगे? एक तो होगा 1, ओके, और दूसरा कौन सा होगा? वो नंबर खुद होगा।
एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल से हमें और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे हमने ले लिया 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। अब देखो 2 है जो हमारा, इसके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं जो 2 को पूरी तरह से डिवाइड करे, एक तो 1 करेगा, एक 2 करेगा। ओके, अब ये जो 5 है, 5 को कौन डिवाइड करेगा पूरी तरह से कि रिमाइंडर 0 बचे हमारे पास, तो कौन करेगा 1 और 5। 7 है, 7 को कौन करेगा 1 एंड 7, इसके 2 फैक्टर बनेंगे। ओके, इसी तरह इनके 2 फैक्टर्स बनेंगे। तो ये कैसे नंबर हो गए हमारे पास, प्राइम नंबर्स, जिनके केवल 2 ही फैक्टर बन रहे हैं, एक तो 1 बन रहा है और एक वो नंबर खुद बन रहा है। ओके, जैसे 5 है तो 5 के फैक्टर कौन बनेंगे, एक तो 1 बनेगा और एक ये 5 नंबर खुद बनेगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि 1 से लेके 100 तक हमारे पास कितने नंबर होते हैं। 1 to 100 प्राइम नंबर्स कितने होते हैं हमारे पास। ओके, कौन कौन से होंगे 1 to 100 प्राइम नंबर हमारे पास, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये तो हो गए 50 तक। फिर 53, 59, 61, 67, 71, 71 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा हमारे पास, तो 71, 71 के बाद कौन सा नंबर होगा हमारे पास प्राइम नंबर, 73, 79, 83, 89, 97। अब हम इनको काउंट करते हैं कि कितने प्राइम नंबर मिल गए हमें 1 to 100। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो हम ये बोल सकते हैं 1 to 100 कितने प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास, 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आपने नोट की प्राइम नंबर की डेफिनेशन के अंदर कि नंबर्स ग्रेटर देन 1 हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। अब यहाँ पे देखो ये जो 2 है ना हमारे पास, ये एक प्राइम नंबर भी है, ठीक है, और साथ साथ में कैसा नंबर है, एक इवन नंबर भी है। बाकी देखो आप 3, 5, 7, 11 ये सारे के सारे हमारी ओड नंबर्स है, लेकिन ये जो 2 है ना, ये एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर होने के साथ साथ हमारा कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर भी है। ओके, ये जो 2 है हमारा, ये कैसा नंबर है, इवन नंबर भी है और साथ में कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर भी है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वो नंबर जो प्राइम ना हो। ओके, नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम। ओके, तो वो सारे कौन से होंगे हमारे कंपोजिट नंबर, नंबर्स 1 से बड़े होने चाहिए। ओके, ग्रेटर देन 1 एंड नॉट प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर को तो हमें यहाँ पे अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल लो आप 4, 6, 8, 9, 10। ओके, अब 11 प्राइम है तो 11 से नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 12। वो सारे के सारे नंबर जो 1 से बड़े हों और प्राइम नंबर ना हो वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। और फैक्टर फॉर्म में हम देखना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर में हमने क्या पढ़ा कि केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। ओके, अब प्राइम नंबर तो है नहीं कंपोजिट नंबर, तो क्या होगा 2 से तो ज्यादा फैक्टर होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं जो प्राइम ना हो, यानी कि इनके फैक्टर कितने होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो आप ये भी बोल सकते हो हैविंग more than 2 factors। एग्जाम्पल लेते हैं हम 4। अब 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 करेगा और ये 4 खुद को भी तो डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो फैक्टर कौन कौन से हो गए 4 के, 1, 2, 4, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। सिमिलरली आप लो 8 लेते हैं हम, तो 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 कर सकता है और 8 खुद भी अपने आप को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे कितने फैक्टर बने, यहाँ पे 4 फैक्टर बन रहे हैं और यहाँ पे 4 के कितने बन रहे हैं, 3 फैक्टर बन रहे हैं। यानी कि वो सारे के सारे नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो और प्राइम नंबर ना हो वो कौन से होते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर, या फिर हम बोल सकते हैं कि कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं को प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर कौन से होते हैं बच्चा? को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। ओके, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कोई भी हमारे टू नेचुरल नंबर हो, ओके, कोई भी दो नेचुरल नंबर हो, किसी भी फॉर्म के हो, हम नाम दे देते हैं उनका, ए और बी बोल देते हैं, ठीक है। अगर उनका एचसीएफ 1 आए तो वो कैसे नंबर होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। इफ एचसीएफ ऑफ ए बी, जो हमने दो नेचुरल नंबर लिए हैं, उनका एचसीएफ अगर 1 आता है तो वो कैसे नंबर होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। यानी कि को प्राइम नंबर में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो दो नेचुरल नंबर हम लेके चल रहे हैं उनका एचसीएफ 1 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमने 2 और 3 ले लिए, कोई दो नंबर ले लिए, नेचुरल नंबर है ये हमारे, 4 एंड 5 ले लिया, 8 एंड 11 ले लिया, कोई भी नंबर से ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 है, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 2, ठीक है। कोई भी नंबर हो उसको हम उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं। अब 2 के कौन से फैक्टर हैं? एक तो 1 है और एक 2 है, ओके। इसी तरह 3 को कैसे लिख सकते हैं हम? 1 इंटू 3, क्योंकि 1 और 3 इसके फैक्टर भी हैं, ठीक है। अब 3 को हमने इसके फैक्टर के प्रोडक्ट के टर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे देखो आप, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमें इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर देखना है और फिर क्या देखना है, उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है हमारे पास, ओके। तो देखो यहाँ से हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या है, कॉमन क्या है इनमें? 1 ही है, ओनली 1। तो ये कैसा नंबर बन गया? ये तो को प्राइम बन गया, क्योंकि को प्राइम की डेफिनेशन ही है कि एचसीएफ 1 होना चाहिए, ओके। तो यहाँ से एचसीएफ क्या आया? 2 3 का 1, तो कैसा नंबर हो गया ये हमारा? को प्राइम। और यहाँ पे 4 एंड 5 देखो आप, 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? 1 2 4 होता है, ओके। तो 4 का हम 1 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 5 है, 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 5 भी लिखेंगे, ओके। फर्दर तो नहीं लिख सकते ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 एंड 5 का एचसीएफ क्या होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखो ना कि हमने 2 इंटू 2 लिखा है, तो साथ में अगर हम 1 भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से अभी मैच करना चाहें तो देखो यहाँ पर भी हमारा 1 ही कॉमन फैक्टर आ रहा है, ओके। अगर हम इसको 2 इंटू 2 की फॉर्म में लिखते हैं 4 को, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया हमारा यहाँ पे? एचसीएफ इनका 1 आया। 4 एंड 5 का क्या आया? 1। तो यहाँ से देखो बच्चा, एचसीएफ 1 आ रहा है दोनों एग्जांपल्स में, यानी कि जिन दो नेचुरल नंबर्स का एचसीएफ 1 आता है वो कैसे नंबर होते हैं हमारे पास? को प्राइम नंबर,